गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में पहले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि 10th क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है भोली। आज हम इस पीरियड में 10th क्लास के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका ब्रीफ स्केच हम समझेंगे, जिसका नाम है भोली। देखिए, भोली की जब हम बात करते हैं, भोली जो है एक ऐसे परिवार से है, उस फादर नेम इज मिस्टर रामलाल। जो रामलाल है वो भोली के पिता हैं एंड ही इज द नंबरदार। आपने देखा होगा ना, गांव में होता है क्या, नंबरदार। एंड नंबरदार इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम विलेज। पहला सरकारी अधिकारी होता है कौन? नंबरदार। तो रामलाल जो है नंबरदार है गांव के, ठीक है। अब रामलाल की थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो रामलाल जो है उनकी 4 पुत्रियां हैं। इन 4 पुत्रियों में से अगर आप बात करें तो रामलाल जो डॉटर है वो सबसे पहले तो राधा, दूसरा चंपा, मंगला, चंपा और सुलेखा। ये 4 पुत्रियां हैं किसकी? मिस्टर रामलाल। ओके, अब थोड़े से इनकी बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें। मिस्टर रामलाल इज द नंबरदार ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। राधा जो है ऑलरेडी मैरिड, राधा का पहले ही विवाह हो चुका है। मंगला का जो विवाह है वो फिक्स्ड हो चुका है, मैरिज इज फिक्स, यानी कि इसका विवाह जो है निश्चित हो चुका है। चंपा इज आल्सो गुड, सो रामलाल इज नॉट वरीड अबाउट द चंपा ऑफ दीज 3। रामलाल जो इतना चिंतित नहीं है तीनों के बारे में। किसके बारे में? राधा के बारे में, मंगला के बारे में और चंपा के बारे में। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ रामलाल इज सुलेखा। जो रामलाल है उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है क्या है? सुलेखा है। प्रॉब्लम क्यों है भी? क्योंकि जो सुलेखा है he have 3 problems, dynamic 3 problems. First, she stammer, भोली stammer means क्या होता है? हकलाना, बोलते समय रुकना, वही प्रॉब्लम है किसकी? भोली की। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट भोली हैव ब्लैक मार्क्स ऑन हर फेस। जो भोली है उसके चेहरे पे काले निशान है। कैसे काले निशान है भी? When she was small, जब वह छोटी थी, she got chicken pox, उसको चिकन पॉक्स हुआ और चेचक जिसको बोला जाता है, और चेचक के जो धब्बे थे वो उसके चेहरे पे रह गए। पूरा चेहरा जो उसका धब्बों से ढका हुआ है, इसका बोलेगा। 2 problems. Now the third problem is that she is very innocent. देखिए, जो बोली है वो काफी मासूम है, और जो मासूम होता है उसको बोला जाता है क्या? बोली। अब ये मासूम क्यों है, इसकी भी एक ट्रेजेडिक कहानी है। इसकी ट्रेजेडिक बात क्या है कि जो बोली है उसको व्हेन शी वाज स्मॉल, जब वह छोटी थी, शी फॉलन फ्रॉम कोट, वह जो थी गिरी किससे? चारपाई से या कोट से वो गिरी। एंड हर नर्व्स वर डैमेज, जो उसकी नर्व्स थी वो डैमेज हो चुकी थी। That's why her brain didn't work properly. उसका जो दिमाग था वह सुचारू रूप से कार्य नहीं करता था, और दिमाग सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण जो बोली थी वो बिहेव करती थी, व्यवहार करती थी, किसके समान? मासूम बच्चों के समान व्यवहार करती थी। इस तरह से हमने ढोली के बारे में देखा कि ये 3 स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम को फेस कर लिए। एक तो वह हकलाती है, स्टैमर करती है। सेकंड वन इज ब्लैक पॉक्स मार्क, उसका जो चेहरा है वो काले धब्बों से ढका हुआ है, क्योंकि वो जो है चेचक उसको हुआ था
एंड थर्ड वन इज शी इज वेरी इनोसेंट। क्यों? वो काफी मासूम है। मासूम क्यों है? क्योंकि वो चारपाई से गिरी और उसकी नर्व्स जो थी वो डैमेज होगी, जिसके कारण वो भोली या काफी मासूम है। नाउ इज रामलाल, वी विल डिस्कस अबाउट रामलाल। ये प्रॉब्लम है सुलेखा के बारे में। एक्चुअली भोलीज रियल नेम इज सुलेखा। जो भोली है उसका वास्तविक नाम क्या है भाई? सुलेखा है। यहाँ पे जो वन डे व्हाट हैपेंड, तहसीलदार साहब केम टू देयर विलेज। जो तहसीलदार होता है ना, तहसीलदार जो था आया इस पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के आया। किसके लिए? प्राइमरी स्कूल की ओपनिंग के लिए। प्राइमरी स्कूल की जो ओपनिंग थी उसके लिए आए घोड़े पर बैठ के। कौन आए? तहसीलदार साहब। और ये प्राइमरी स्कूल किसका था? फॉर गर्ल्स। किसका था? लड़कियों का था। छोटी लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खोला गया और तहसीलदार साहब उसके लिए आए। एंड रामलाल was present there। रामलाल वहां पर उपस्थित थे। एंड तहसीलदार साहब told him, तहसीलदार साहब ने उनको बोला, किसको? रामलाल को। क्या बोला? that you are the first representative of government, कि आप पहले अधिकारी हो किसके? सरकार के। so your duty is, कि आपका कर्तव्य है कि आप अपनी बेटियों को भेजो वहां पे स्कूल में। अब प्रॉब्लम क्या थी कि राधा इज ऑलरेडी मैरिड। राधा का तो विवाह हो चुका था। उस समय पे, जिस समय आपको ये चैप्टर लिखा गया है, उस समय एक परंपरा होती थी, एक मानसिक सोच होती थी कि जिन लड़कियों को स्कूल में भेजा जाता है उन लड़कियों का विवाह कभी होता नहीं था। सो रामलाल डिस्कस दीज थिंग्स। रामलाल ने इन चीजों की बातचीत की किसके साथ? विद हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ। एंड हर वाइफ रिवॉक्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसको डांटा कि दिस इज नॉट राइट, कि यह उचित नहीं है कि सेंड योर डॉटर्स इन द स्कूल, क्योंकि आप अपनी पुत्रियों को स्कूल में भेजें, क्योंकि देयर नो विल मैरी इन दैट, कोई उनके साथ विवाह नहीं करेगा। देन रामलाल एडवाइज, रामलाल ने अपनी पत्नी को सलाह दी दैट सेंड सुलेखा और भोली इन द स्कूल, कि जो भोली या सुलेखा है उसको आप स्कूल में भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि चंपा की तो शादी फिक्स हो चुकी है, मंगला की शादी फिक्स हो चुकी है, राधा पहले विवाहित है, चंपा की भी शादी हो जाएगी क्योंकि वो समझदार है। लेकिन रेयर चांस ऑफ सुलेखा's मैरिज, बहुत कम अवसर है इस चीज के, सुलेखा की विवाह के या सुलेखा की शादी के। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोली पढ़े या नहीं पढ़े, उसका विवाह हो या न हो। वी वर नॉट वरीड अबाउट दैट, हम उन सब चीजों के बारे में चिंतित नहीं है। सो रामलाल एंड his wife agreed to send भोली in the, रामलाल और भोली, रामलाल और रामलाल की जो पत्नी थे वो सहमत हुए भोली को भेजने के लिए वहां पे। सो रामलाल took caught her hand, रामलाल ने उसके हाथ को पकड़ा एंड snatched him, और उसे खींचते हुए घसीटते हुए लेके गए वहां पे स्कूल में। नाउ सुलेखा didn't know what is school, सुलेखा जो थी नहीं जानती थी कि स्कूल क्या चीज होती है। सुलेखा को जब स्कूल में ले जाया जा रहा था, she thought that, उसने सोचा कि her father is going to sell her, उसके जो पिता है वो उसको बेचने जा रहे हैं। किसके समान? लक्ष्मी के समान। लक्ष्मी देयर काउ, जो उनकी गाय थी ना, देयर काउ, रामलाल की जो गाय थी जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी को भी वैसे खींच के बेचा गया था। सो भोले वाज थिंकिंग दैट, भोले सोच रही थी कि उसे भी बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। सो her father took her in the school, उसके पिता उसे स्कूल में लेके गए। एंड इन द स्कूल भोली was watching everything, भोली जो थी हर चीज को देख रही थी। her teacher told her to sit in the corner, उसके अध्यापिका ने उसे बैठने के लिए बोला एक कोने में। She was watching towards the wall, जो वैली थी वह देख रही थी किसको? दीवारों को। In the wall there were pictures, दीवार पे चित्र थे। कैसे चित्र थे? Black horse, काले रंग का घोड़ा था। Black horse, काले रंग का घोड़ा था। That horse was same, वो घोड़ा बिल्कुल वैसे था, like तहसीलदार साहब horse, जैसे घोड़े पे तहसीलदार साहब बैठ के आते थे वैसे